हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई प्रेस रिलीज के बारे में। और ये प्रेस रिलीज अपने आप में बहुत खास है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में हमारे एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कोई एक ऐसी लेक, एक ऐसी झील है जिसको रामसर साइट घोषित कर दिया गया। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश की जो बहुत विश्व प्रसिद्ध लेक है जिसका नाम है ग्लॉ लेक, तो ग्लॉ झील को रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया। और इसके साथ ही साथ भारत में रामसर साइट्स की कुल संख्या बढ़कर 101 हो गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीआईबी का ये प्रेस रिलीज है आपके लिए, स्पेशली आपके एग्जामिनेशन के लिए, कि अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ नाम की झील को भारत में रामसर साइट घोषित कर लिया गया। इसके दो मेजर सिग्निफिकेंस है। पहली बात, ये अरुणाचल प्रदेश की पहली लेक है जिसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। और दूसरी खास बात है, इसका नंबर है 101। तो 101 नंबर की ये लेक है जिसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया है। तो चलिए इसको डिटेल करें। बहुत छोटी सी एक नोटिस जैसा आया है, लेकिन हाँ, इसी तरह की जो न्यूज़ेस होती है, इसी तरह की जो चीज़ें हैं, वो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट लाइन इसी प्रेस रिलीज में आपको मिल जाती है कि 2014 में, देखिए जब हम एक पैटर्न देखते हैं कि जब भी हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की कोई भी प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें एक कुछ हो ना हो, एक साल जरूर दिखाई पड़ेगा और वो साल है 2014। यानी कि पीआईबी ना 2014 से पहले के वक्त की कोई बात ही नहीं करना चाहते। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो अस्तित्व है वो सन 2014 के बाद शुरू होता है। तो 2014 में 26 रामसर साइट थी, यानी कि 2014 से पहले भी रामसर साइट रही होंगी। लेकिन अभी तो जो समस्या ये है कि 2014 के बाद की ही बात करी जा रही है। तो ये एक समस्या है कि जब भी इन्होंने कोई प्रेस रिलीज दे रहे हैं तो इनको शुरू करना चाहिए कि पहली रामसर साइट का गठन, निर्माण भारत में किस सन में किया गया था। तो वो सारा का सारा वो इतिहास मिटाकर ये शुरू करते 2014 से। तो ये एक समस्या रह होती है, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं उन पर गवर्नमेंट का दबाव रहता है। वर्तमान सरकार का है, तो वर्तमान सरकार 2014 में आई पहली बार, इसीलिए 2014 से शुरू होता है। तो हमारे लिए एक समस्या, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक समस्या हो जाती है कि पहली रामसर साइट किस सन में शुरू हुई, किस सन में घोषित की। तो 26 रामसर साइट थी 2014 में, और आज की तारीख में इनकी संख्या बढ़कर हो गई 101। ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। अच्छा, ये जो हमारी जो लेक है जिसका नाम अभी हम लोग रखा है ग्लॉ, GLAW, जो ग्लॉ लेक है, ये अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम कमलांग टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कमलांग वाइल्ड लाइफ टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपकी ग्लॉ नाम की झील है, जो कि फ्रेश वाटर लेक है ईस्टर्न हिमालय में, मीठे पानी की झील है पूर्वी हिमालय में। और ये एक तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि ये जो झील है, इट एक्ट्स एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जैव विविधता तत्व केंद्र के तौर पर कार्य करती है। और बड़ा इंपॉर्टेंट जगह होती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आप में से जितने भी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सिविल स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उनको जरूर पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कितनी ज्यादा वैल्यू है। यहाँ 150 से ज्यादा की पेड़ों की प्रजातियां हैं और जिसमें 49 स्पीशीज तो ऑर्किड की है। तो ये आपकी ये प्रेस रिलीज है जो कि हमारी GLAW, बड़ा सुंदर सा नाम है झील का, ग्लॉ लेक के बारे में बात करती है, जिसको इंक्लूड किया गया है रामसर साइट के तौर पर। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रेस रिलीज है। और आइए दूसरी प्रेस रिलीज के बारे में भी बात कर लेते हैं, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट ही निकला है। तो ये जो हमारी दूसरी प्रेस रिलीज है, ये बात कर रही है जीआई टैग्स के बारे में। अब जीआई टैग्स जो हैं, जिनके बारे में हमें पता है, आप में से बहुतों को पता होगा, जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी उन्हें पता होगा, इनको कहा जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए, कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे सामान हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं। भारत में अलग अलग जगह की संस्कृति अलग है, अलग अलग जगह पर परंपरागत ट्रेडिशनल उद्योग धंधे हैं। जैसे कि बनारस में बनारसी सिल्क का काम होता है, लखनऊ में चिकनकारी का काम है। तो इस तरह के जो आर्टिसंस हैं, जो हमारे कारीगर हैं, जो अपने एक क्षेत्र विशेष में अपनी परंपरागत, देखिए अंडरलाइन करने वाला शब्द है परंपरागत, परंपरागत तकनीकों से और परंपरागत जो अब वहाँ के रॉ मटेरियल्स हैं उनके जरिए जो सामान बनाते हैं उसको दिया जाता है जीआई टैग। तो इस तरह के आर्टिसंस को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी नेचुरल चीजें हैं, जैसे कि संगे मरमर है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मकराना के मार्बल को भी जीआई टैग दिया गया है, पन्ना के हीरे को भी जीआई टैग दिया गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो इस प्रेस रिलीज में हमें मिलती है।
तो कोई स्पेशल तरह का खाना पीना है, खाने पीने का जैसे कोई खाने की चीज है, जैसे बासमती राइस, उसको आपको जीआई टैग मिल जाएगा। किसी ने किसी विशेष विधि से कोई कपड़ा वगैरह बनाया, कोई सामान बना रहा है परंपरागत तरीके से, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है जीआई टैग से? देखिए, फायदा ये होता है कि जीआई टैग एक बार मिल जाने से जो विदेश में व्यक्ति है या जो देश में भी व्यक्ति है, जो कस्टमर है, उसको ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई साहब, बनारसी साड़ी के नाम पे जो चीज हमें बेची जा रही है वो वाकई में बनारस की गलियों में बनी है, और जो ट्रेडिशनल तौर तरीकों से बनारसी साड़ी बनती है, असली रेशम से, उसी से इस साड़ी का निर्माण हुआ है। तो इससे फायदा होता है कि खरीदने वाला जो खरीदार है, जो हमारा कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसको वो एकदम आश्वस्त होता है कि बनारसी साड़ी के नाम पे हमें कोई गलत चीज नहीं बेची जा रही है। ऐसा नहीं है कि जौनपुर में बनारसी साड़ी बन रही है, वो बनारस की बनी हुई साड़ी है, नंबर एक। और नंबर दो, जो बनारसी साड़ी बनाने वाला जो वीवर है, जो बनारस की गलियों में कहीं पे बैठकर बनारसी साड़ी अपने कारखाने में बना रहा है अपने ट्रेडिशनल स्टाइल से, उसको जो है, चूंकि उसकी साड़ी एक सही हाथ व्यक्ति तक पहुंच रही, जो उसका कदरदान है, एक सही मार्केट में पहुंच रही है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो है उसको अच्छे दाम मिलते हैं, प्रीमियम मार्केट में पहुंच जाते हैं उसका सामान। तो ये एक तरह से हम कहें कि दोनों लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है, जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है। कंज्यूमर को सही सामान मिलता है और प्रोड्यूसर जो उसको सही दाम मिलते हैं। तो इसके लिए जीआई टैग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, ये इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने अभी बात ही की कि अलग अलग जगहों पर जो ट्रेडिशनल तरीकों से जो सामान वगैरह हमारी हम लोग बना रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल कम्युनिटीज, ये लाइन का अर्थ अब आप समझ गए होंगे। जो लोकल कम्युनिटीज है, स्थानीय समुदाय है, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनको बेटर मार्केट का रास्ता दिखा रहा है ये जीआई टैग। तो ये दोनों चीजों को लिंक कर रहे हैं, प्रोडक्ट को उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन से जीआई टैग लिंक कर देता है कि ये जो साड़ी है इसका निर्माण बनारस में हुआ है। और इससे जो है ट्रेडिशनल नॉलेज प्रिजर्व होती है, मिसयूज नहीं होता, और कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है, सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है, और लोगों को, आर्टिसंस को बेटर मार्केट, एक अच्छा बाजार मिलता है जहां उनको बहुत अच्छे दाम मिलते हैं। तो इसके लिए दोनों को फायदा होता है। तो जीआई टैग इज सेफ गार्डिंग इंडियाज यूनिक प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट्स को दिया जाता है ये जीआई टैग। और जीआई टैग जो हम लोगों ने भी बात की, जैसे कि साड़ी जेन्युइनली मेड इन बनारस यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। तो ये ऐसा नहीं कि बनारस में आपने साड़ी की मिल लगा दी तो आपको जीआई टैग मिलेगा, नहीं, उसको नहीं मिलेगा। जो परंपरागत तरीके से, पुराने हिसाब से जो बनारसी साड़ी बनती थी, उसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीआई टैग देती है। ये जीआई टैग का लोगो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये काफी हद तक गूगल के जो एक होता है कि मैप में जो लोकेशन का आइकन होता है, काफी हद तक उससे मिलता जुलता है। 3 तरह के कलर इसमें दिखाई पड़ेंगे, केसरिया, सफेद और हरा। और साथ ही साथ जो आपका जो चक्र है, उसमें ब्लू कलर का चक्र जो होता है हमारे झंडे में, उसका भी रंग इसमें दिखाई पड़ेगा। तो काफी अच्छा एक लोगो बनाया गया है। अब जीआई टैग के लिए इंपॉर्टेंट एक लाइन है जिसको मैं स्पेशली इस लाइन को एम्फेसाइज करना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये बताया है कि जीआई टैग का यूज करने के बाद जो रूरल आर्टिसंस हैं, जो ग्रामीण हमारे जो जुलाहे हैं, जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो इस तरह के आर्टिकल्स का निर्माण करते हैं, उनकी आय में 20 से 30% तक वृद्धि हो जाती है। तो 20 to 30% डायरेक्ट इनकम में जंप होता है। तो ये फायदा है जीआई टैग का। अब इसमें जो देखिए मेंस का जो क्योंकि आपके मेंस में एक सेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं आईपीआर, दैट इज नोन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और जीआई टैग आईपीआर के अंदर आते हैं। तो ये जब आईपीआर के क्वेश्चंस मेंस में बनते हैं, तो वहां पर ये पावर ऑफ जीआई टैग्स के जो पॉइंट्स हैं, यू कैन इंक्लूड देम डायरेक्टली। क्या क्या पावर होती है जीआई टैग की? एम्पावर लोकल कम्युनिटी, जो हमारा स्थानीय समुदाय है उसको सशक्त करता है। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता को कंजर्व करता है, संरक्षण करता है। इम्प्रूव्स रूरल डेवलपमेंट, जब लोगों की आय बढ़ेगी तो रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। इसके अलावा प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चर, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो परंपरागत तरीके की जो ज्ञान है और जो कल्चर है, जो संस्कृति, उसको कंजर्व करने का काम करता है। एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है, जब फॉरेन में बैठा हुआ आदमी उसको ये
ट्रस्ट होगा कि बनारसी साड़ी के नाम पर उसको रियल बनारसी साड़ी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है वो उसको परचेज बड़ी आसानी से कर लेगा और इस वजह से बनारसी साड़ी का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा, या इस किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट है जो कि जिसको जीआई टैग मिला। और क्रिएट्स लोकल एम्प्लॉयमेंट, तो लोकल जो स्थानीय स्तर पर जो है एम्प्लॉयमेंट उसको ये क्रिएट करता है। तो इतने सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो इसको आपके एग्जाम के लिए, खासकर आपके मेंस के एग्जाम के लिए ये जो प्रेस रिलीज है वो इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमने ग्लॉलेक के बारे में बात की वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्री में पूछा जा सकता है। और ये वाली जो न्यूज है ये आपके मेंस के लिए आईपीआर के सेक्शन में आ जाएगी। तो हमें दिखाई पड़ रहा है दोनों के दोनों जगहों पर आपको कहीं ना कहीं प्री और मेंस दोनों में फायदा मिलता हुआ इन प्रेस रिलीजेस से हो रहा है। तो किसी किसी दिन हमारे जो ये पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसमें से कभी कभी बहुत खूबसूरत प्रेस रिलीजेस मिल जाती है, खासकर जिन्हें कहा जाता है एग्जाम के लिए गोल्डन वाली, बहुत अच्छी क्वालिटी की। और अभी तक जो है शुरुआत में 365 केवल आपके पास जीआई टैग थे, अलग अलग कंपनीज के पास थे। अब जो है इनकी संख्या बढ़ के 29,000 हो गई है। तो लगातार जीआई टैग्स की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग जो है गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमें जीआई टैग दीजिए, गवर्नमेंट जांच करती है, अगर वो जांच में सही पाएगा कि वही ट्रेडिशनल तरीके से सामान बना रहे तो फिर उनको उस लोकल एरिया में है, जैसे कि लखनऊ का चिकन का जीआई टैग बनारस में बैठे हुए आदमी को नहीं मिलेगा, जो बनारस में चिकन का काम कर रहा है उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ के लोकल आर्टिसंस को लखनऊ की चिकनकारी का जीआई टैग दिया जाएगा। अब मन में सवाल आता है इसकी फीस भी ज्यादा होगी, तो फीस भी गवर्नमेंट ने अब 80% तक इसकी फीस ड्रॉप कर रखी है। तो जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्री के लिए देखिए इसमें मिल गया आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश का पहला जीआई टैग किस चीज को दिया गया था, तो वो थी दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग टी पहला ऐसा प्रोडक्ट था हमारे देश का जिसको जीआई टैग दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, इवन यू कैन इंक्लूड दिस पॉइंट इन योर मेंस आंसर। जो आईपीआर का में अगर जीआई टैग पे आंसर आता तो आप उसमें ये लाइन इंक्लूड कर सकते हैं, दार्जिलिंग चाय वाली। और जो हाँ हम लोग बात कर रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत आता है, इसलिए इसे पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के तहत ये कवर होता है जीआई टैग। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स में आता है। इसके अलावा जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री अंडर 1999 के एक्ट के तहत भी ये जो है आपका जीआई टैग आता है। अभी तक इसकी फीस जो है टोटल 80% जीआई टैग के रजिस्ट्रेशन की माफ कर दी गई है। पहले इसकी फीस 3,000 हुआ करती थी और अब गिरकर ये केवल 500 रुपये हो गई, जिसको बार बार रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं आपके जीआई टैग से संबंधित। अब की सेक्टर्स एंड स्टेट्स विद जीआई टैग्स प्रोडक्ट, जैसे कि कुछ नाम ले लेते हैं जो कि हम ऐसे ही प्री में पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि पश्मीना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में आता है, पश्मीना, पश्मीना की शॉल और प्रोडक्ट आपको सबको पता होगा। पश्मीना जम्मू एंड कश्मीर से आती है, वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बनारस गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट, ये उत्तर प्रदेश का आपको मिल जाएगा। फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अलग अलग तरह के सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, नॉन बासमती राइस वगैरह, उनको भी जीआई टैग दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में कन्नौज का परफ्यूम है। इसके अलावा नासिक वैली वाइन है, नासिक की वाइन है, उसको जीआई टैग दिया गया है। फिर फूड्स में तिरुपति के लड्डू जैसी चीजों को जीआई टैग मिल चुका है। नेचुरल प्रोडक्ट में चुनार का बलुआ पत्थर, देखिए साहब अभी हम लोग कह रहे हैं नेचुरल प्रोडक्ट को, बलुआ पत्थर तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन ये साहब ये वाला बलुआ पत्थर जिसको ऊपर जीआई टैग का ठप्पा लगा है, ये केवल चुनार से आया है। ये जो मार्बल है केवल मकराना से है, मकराना का मार्बल हाईएस्ट क्वालिटी का मार्बल इंडिया में मिलता है, तो उसमें जीआई टैग लगा हुआ है। तो आप जो कस्टमर है उसे पता है कि ये मार्बल का जो पीस वो खरीद रहा है वो केवल मकराना की माइन से आया है। पुरुलिया वेस्ट बंगाल में लाख मिलती है, पन्ना के डायमंड मिलते हैं। उसके अलावा अंबाजी में व्हाइट मार्बल, और ये अंबाजी व्हाइट मार्बल आपका मिलेगा कहाँ पे, गुजरात में। तो इस तरह से हमें दिखाई पड़ रहा है कि जीआई टैग्स का यूज जो है वो एक लार्ज स्केल पर एक आंदोलन की तरह बनता जा रहा है, और लोग जो है हमारे जो आर्टिसंस हैं वो इस जीआई टैग का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, और इसकी वजह से अपना जो क्वालिटी ऑफ इनकम उसको पहले से ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये थी आज की दोनों प्रेस रिलीजेस जिनके बारे में हमने बात की, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।